हेलो स्टूडेंट, अभी इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो हमको दिया है पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है उस समीकरण f समानुपाती है a की पावर a, v की पावर b, d की पावर c, जहाँ f क्या है, बल है, a क्या है, क्षेत्रफल है, v क्या है, वेग है और d क्या है, घनत्व है, के विमीय विश्लेषण द्वारा घातों के निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। हमको एक समीकरण दिया है कि जो बल है वो समानुपाती है क्षेत्रफल की पावर a के, क्षेत्रफल की घात a के, वेग की घात b के, घनत्व की घात c के। ये हमको एक समीकरण दिया है और हमको इस समीकरण में घात a, b और c की वैल्यू निकालनी है। हमको ऑप्शन दिया है a की, पहला ऑप्शन है a 1 होगा, b 2 होगा, c 1 होगा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को आता होगा, फिर भी हम एक बार सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? हमको दिया है कि f समानुपाती है a की पावर a, v की पावर b, d की पावर c, या a की घात a, v की घात b, d की घात c। अब इस समीकरण की हम दोनों साइड की क्या लिखते हैं? आप इसका विमीय सूत्र लिखिए। तो विमीय सूत्र के लिए हम कैसे लिखते हैं? f, इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगाएंगे, इसको k लगा लीजिए। a की पावर a, v की पावर b और d की पावर c। अब हमको क्या करना है? इनकी विमीय सूत्र लिखना है। f क्या है? बल है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? ml t-2। ये बाएं साइड में हो गया। k कांस्टेंट है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या हो जाता है? l की पावर 2 मीटर स्क्वायर की पावर a। ये क्या है? आपका वेग है। वेग क्या होगा? LT-1 की पावर b। ठीक है ना? वेग क्या हुआ? विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन L हो गया, दूरी हो गया लंबाई, और समय को ऊपर ले जाओगे तो -1 हो गया। और घनत्व, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? m, आयतन को हम क्या कहते हैं? L की घात 3 की पावर c हो गया। तो अब देखो फिर से हम लिखते हैं इसको, हम m की पावर 1 लिख लेते हैं, l की पावर 1 लिख लेते हैं, t की पावर -2 यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया। अब ये घात अंदर जाके l की पावर 2a हो गया। ये क्या हो गया? l की पावर b, t की पावर -b। ये क्या हो गया? m की पावर c, l की पावर -3c। ठीक हो गया? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ये क्या हो जाएगा? देखो l को एक साथ ले लेते हैं, t को एक साथ ले लेते हैं, mm को एक साथ ले लेते हैं। l की पावर -2a है, l की पावर b है और l की पावर -3c है। सब आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। और गुणा में जो घात होती है आपस में जुड़ जाती हैं। तो l की पावर क्या हो जाएगा? 2a प्लस b -3c। ये l की पावर में आ गया। t की पावर में क्या आएगा? -b। और m की पावर में क्या आ गया? c आ गया। अब आपको क्या करना है? बाएं साइड और दाएं साइड में घातों को कंपेयर करना है। मतलब m की पावर m को कंपेयर कीजिए तो हम देखते हैं कि m की पावर 1 क्या है? m की पावर 1 क्या है? m की पावर c के बराबर है। इक्वेशन 1 कह दें तो इसका मतलब a c किसके बराबर है? 1 के बराबर है। पहला हो गया। यहाँ से पहले c की वैल्यू आ गई हमारी। दूसरा हमको क्या दिया है? l की पावर 1 किसके बराबर है? l की पावर 2a प्लस b -3c के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि 2a प्लस b -3c किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक हो गया? ये इक्वेशन 2 होगी। ऐसी ही आपकी तीसरी इक्वेशन क्या है? t की पावर -2, t की पावर -2 किसके बराबर है? t की पावर -b के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? -2 किसके बराबर है? -b के बराबर है। तो इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये आ गया आपका इक्वेशन 3। तो हमको c भी मिल गया, b भी मिल गया। और अब हमको क्या निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से c और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस b कितना है? 2 है, -3c -3, c की वैल्यू 1 है। कितना हो गया? ये बराबर 1 है। तो कितना हो गया? 2a = ये कितना होगा? -1 हो गया। 2 -3 -1, -1 वहाँ जाके +2 है। 2a = 2, तो a = 1। तो a 1 आ गया, b 2 आ गया और c 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। a 1 है, b 2 है
और सी क्या है 1 है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि दिया है हमको, विमी विधि द्वारा दर्शाओ कि एक डोरी जिसकी लंबाई L है, विमी विधि द्वारा हमको दिखाना है एक डोरी जिसकी लंबाई L है, प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान M है तथा जिस पर तनाव T लगा हुआ है। हमको क्या बताना है, एक डोरी जिसकी लंबाई L है, जिसकी प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान M है तथा जिस पर तनाव T लगा हुआ है, अनुप्रस्थ तरंगों की आवृत्ति दिया हुआ है हमको, n = k/ρ है ये, √T/m ये है, इसको विमी विधि द्वारा दर्शाना है। तो इसको करते हैं, तो कैसे करेंगे, माना किसी कण का क्या निकालना है हमने, आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला n क्या है, समानुपाती है किसके, k/ρ⁴ T⁴ b और m⁴ c के। यह हमने बोल दिया, हमको दिया है किसी डोरी की जिसकी लंबाई L है, जिसका एकांक लंबाई द्रव्यमान M है, जिस पर तनाव T लगा हुआ है, ऐसे अनुप्रस्थ तरंगों की आवृत्ति किसके समानुपाती है, उसकी लंबाई के, उसकी तनाव के और उसकी एकांक लंबाई द्रव्यमान के समानुपाती। हमने ये बना लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन पे सबकी बीमा लिख लेते हैं। आवृत्ति की बीमा क्या होगी, आवृत्ति क्या होती है, हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, 1/सेकेंड, तो T⁻⁻1 हो गया। समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा लेते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू k ही है, k की वैल्यू 1 ही होगी, इसको k ही लिख लेते हैं। रो को हम क्या लिखेंगे, लेंथ की पावर a, तनाव को क्या लिखते हैं, तनाव क्या है, एक बल है, बल को क्या लिखते हैं, mL/T⁻2b, और m क्या है, एकांक लंबाई द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान किसका, एकांक लंबाई का, तो m/L⁻⁻1 m/L लिखेंगे, m/L को क्या लिखते हैं, m⁻L⁻1 की पावर c हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा T⁻⁻1 = k L⁻a m⁻b L⁻b T⁻−2b m⁻c L⁻−c। अब सबको एक साथ कंपेयर कीजिए, L को एक साथ ले लीजिए, L⁻a + b - c, क्योंकि गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, L⁻a × L⁻b × L⁻−c, ये हो गया m⁻b और m⁻c mb + c, और mb हो गया, L भी हो गया, और T⁻−2b। अब कंपेयर कर लीजिए, यहाँ क्या है, m⁻0 L⁻0, तो हम लिखेंगे, अब चूंकि k तो कांस्टेंट है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पहली इक्वेशन हम लिखेंगे L⁻0 = L⁻a + b - c। तो इसका मतलब क्या हो गया, a + b - c किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका m⁻0 = क्या है, m⁻b + c है, इसका मतलब क्या हो गया, b + c किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये इक्वेशन 2 हो गया। और T⁻−1 किसके बराबर है, T⁻−2b के बराबर है, इसका मतलब b किसके बराबर है, इसका मतलब b क्या है, 2b = 1, तो b = 2b = 1 implies that b = 1/2। b की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू 1/2 आ गई, तो c की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं, तो c = क्या हो जाएगा, -1/2। इस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से अगर b की वैल्यू, देखो यहाँ से इस घात को कंपेयर करो, -1 = -2b और -2b = -1 है, तो इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2b किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर 2b 1 के बराबर है तो b किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। अगर b 1/2 के बराबर है तो c किसके बराबर होगा, -1/2 के बराबर होगा। आपको b भी मिल गया, c भी मिल गया। अब इस इक्वेशन एक में, इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, a + b - c = 0, तो क्या हो जाएगा, a + b कितना है, +1/2 - c कितना है, c भी माइनस है और माइनस साइन है, तो 1/2 कितना हो गया, 0 है, a = 1, a = -1 आ गया। तो आपका a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। तो अब मेन इक्वेशन, जो इक्वेशन a है, x रखो इसको,
अब इन सब की वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन एक्स में रखने पे क्या आएगा हमारा कि n प्रोपोर्शनल टू, या इसको प्रोपोर्शनल टू k रो की पावर a, रो की पावर -1, a की वैल्यू -1 है, t की पावर b कितना है 1/2 है, और c m की पावर क्या है c कितना है -1/2 है। तो इसको लिखे, अब ये बेसिकली ये कांस्टेंट था तो इसको हमने प्रोपोर्शनल अभी यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने लगा भी दिया तो कोई बात नहीं, इसको हम बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट हमने लगाया है तो इसको हम बराबर ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो n बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि k कांस्टेंट है, अगर प्रोपोर्शनल है तो k हटाना पड़ेगा, अदरवाइज बराबर कर रहे हैं तो k लिखना पड़ेगा। तो हम इसको सबको बराबर हमने k में लिखा है क्योंकि k कांस्टेंट है और k कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। तो n इजिकल टू k, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, n इजिकल टू k, अब रो को नीचे ले जा लो, अपॉन रो पॉजिटिव हो गया, t की पावर हाफ, इसको नीचे ले लीजिए m की पावर हाफ। तो इसको अब n की किसी की पावर हाफ का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिखते हैं k अपॉन रो अंडर रूट ऑफ t बाई m। यही आपको प्रदर्शित करना था, n इजिकल टू k बाई रो अंडर रूट t बाई m। तो इसको हम वीबी सूत्र की हेल्प से इस तरीके से हम करते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।